हेलो एवरीवन। आज हम क्लास +2 के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक हमारा रिमेनिंग था थर्ड और फोर्थ चैप्टर के अंदर, वो 3.4 एक्सरसाइज का एक टॉपिक था। टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उसके ऊपर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी है और उसका हमने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। एक हमने इन्वर्स निकालना सीखा था डिटरमिनेंट के चैप्टर के अंदर। उसमें क्या था कि जो इन्वर्स हम निकालते थे वो क्या था कि ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए था। ये हमने सिंपल तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। बट यहाँ पे जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है। उसमें हमें क्या करना है कि कुछ ऑपरेशन का यूज करके गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलो या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, बात एक ही है। और ये आपकी टू टाइप की होती हैं, या तो होएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन, या होगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन। वो आपको मेंशन करेगा, या तो रो बोलेगा या कॉलम बोलेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला, तीन टाइप से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। पहला बोलेगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रो के ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे और हमें उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। सेकंड टाइप में क्वेश्चन कैसे आएगा कि वो बोलेगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उस केस में हमें सारे कॉलम के ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। थर्ड में क्या बोल सकते हैं वो कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि अब उसने मेंशन नहीं किया हमें कि हमें रो का ऑपरेशन लगाना है या कॉलम का लगाना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास चॉइस होगी, चाहे हम रो की ऑपरेशन अप्लाई करें चाहे हम करें कॉलम की, वहाँ पे हमारी खुद की चॉइस है। बट हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा कोई एक, या तो रो के या कॉलम के। हमने डिटरमिनेंट के अंदर एक ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज की थी, उसमें हम कहीं पे रो लगा देते थे तो कहीं पे कॉलम लगा देते थे। बट इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर या तो सारे रो के ऑपरेशन चलेंगे या सारे हमारे पास कॉलम के ऑपरेशन चलेंगे। अब बात आती है कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो टोटल हमारे पास कितनी है। टोटल अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो टोटल हमारे पास ऑपरेशन होती है 6। उन 6 ऑपरेशन में से 3 ऑपरेशन रो के होती हैं और वही 3 ऑपरेशन किसके होते हैं, कॉलम के। रो और कॉलम के दोनों के ऑपरेशन को मैं मिला दूं तो टोटल मेरे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब रो के ऑपरेशन कौन से होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या होता है, किन्हीं भी दो रो को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, किसी एक रो के अंदर हम उसकी कोरस्पोंडिंग रो को प्लस या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। थर्ड ऑपरेशन रो पे क्या लगेगा, किसी एक पर्टिकुलर रो को हम किसी स्केलर से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम ही कॉलम के आएंगे, किसी भी दो कॉलम को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या है, किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, उसका कोरस्पोंडिंग कॉलम ऐड या क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन क्या बनेगा, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हम क्या करेंगे, स्केलर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये 3 ऑपरेशन कॉलम के आएंगे, यही 3 ऑपरेशन हमारे पास रो के। इनको समअप कर दूं तो टोटल मेरे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। रो के 3 ऑपरेशन है और कॉलम के ऑपरेशन कितने हैं, 3 है। ये तो हमने ऑपरेशन की बात की जो हम अप्लाई करेंगे। अब बात है कि हम इसका प्रोसीजर क्या है, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। हमें कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगी तो उसके अंदर हमेशा हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उस मैट्रिक्स को हम मानेंगे मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स गिवन है, चाहे ऑर्डर 2 की है चाहे ऑर्डर 3 की है, उसको हम मानेंगे ए मानेंगे। अगर हमें लगाना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसके अंदर कि ए इक्वल टू आई इंटू ए। और अगर हमें लगाना है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तो हम लेट करेंगे इसके अंदर ए इक्वल टू ए इंटू में आई। अब क्या होगा, जब हमें रो ऑपरेशन लगाना है तो सिर्फ ऑपरेशन किस पे लगेगा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगेगा और इस मैट्रिक्स ए पे लगेगा। ये आपका सेम चलता रहेगा। जब कॉलम की बात करेंगे तो आपका मैट्रिक्स ए पे ऑपरेशन लगेगा और इस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगेगा। अगर मान लो कॉलम उसने बोल दिया कि बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन और हमने ये लिख दिया कि a इक्वल टू आई इंटू ए, तो उस केस के अंदर ये आपका वैलिड नहीं होगा।
सेम ही इसी तरीके के अंदर अगर रो ऑपरेशन उसने बोला है और हमने ये लिख दिया a इक्वल टू ए इंटू आई, तो उस केस के अंदर ये भी वैलिड नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना कि अगर हमें रो ऑपरेशन लगाना है तो a इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है, और अगर हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो a इक्वल टू ए इंटू आई लिखना है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की हमें गिवन मैट्रिक्स a है। अगर ये ऑर्डर 2 की है तो ये भी ऑर्डर 2 की होगी, ये ऑर्डर 3 की है तो ये भी किस ऑर्डर की होगी, 3 ऑर्डर की होगी। ये तो हमने सीखा कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की। अब बात आती है कि हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा के हमने करना क्या है इसके अंदर। हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम फर्दर यहाँ पे कुछ स्टेप लेंगे। इसके अंदर हम कुछ ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि इस ए मैट्रिक्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। जो ऑपरेशन हम इस पे ए पे अप्लाई कर रहे हैं वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई होंगे। वही ऑपरेशन लग के ये मैट्रिक्स आपकी अनदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट होगी और ये ए आपका लगातार वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ पे कि हमने कुछ ऐसी ऑपरेशन अप्लाई करनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए है उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी क्या लगेंगे, उसके जो ऑपरेशन लगते रहेंगे। और ऑपरेशन लगने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, बी। अब आई इक्वल टू बी ए आया तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए का इन्वर्स निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आई की मल्टीप्लाई ए इन्वर्स से ए इन्वर्स, बी ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो ए इन्वर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट बी के बराबर आ जाएगा। अगर हमें कॉलम की ऑपरेशन लगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ स्टेप हमें करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम के कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। यहाँ पे ए तो आपका सेम चलता ही रहेगा, और ये आई इस पे ऑपरेशन लगने के बाद ये अनदर मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होगी, बी के अंदर। अब हमें यहाँ पे इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्री मल्टीप्लाई करा देंगे ए इन्वर्स से। प्री का मतलब क्या है, पहले, ये हम टॉपिक कर चुके हैं पहले। अब ए इन्वर्स की आई से मल्टीप्लाई ए इन्वर्स की ए से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी, तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आएगा इसके अंदर, बी आएगा इसके अंदर। तो ये हमें कुछ स्टेप है जो रो ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करनी है, ये वो स्टेप है जो हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करने हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, सेम ऑपरेशन अप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक थर्ड मैट्रिक्स में बी में कन्वर्ट होगी। फिर डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। ये तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है, कि ए इन्वर्स किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी आएगी दोनों केस के अंदर वही हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। अब बात आती है कि हमने क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं, कि जो भी हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है हमने ए मैट्रिक्स को लास्ट में कन्वर्ट करना है 1 0 0 और 1 के अंदर। तो एक छोटा सा प्रोसीजर है जो शायद आपको मदद करेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। हमने स्टेप कैसे करने हैं, हमने स्टेप यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे और एक एलिमेंट यहाँ पे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन वो मैं ऑर्डर 2 की है। तो ऑर्डर 2 के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके से प्रोसीजर को आप अप्लाई करोगे। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे 1 बनाओगे, पहला ऑपरेशन, फिर आप यहाँ पे 0 बनाओगे, फिर आप यहाँ पे 1 बनाओगे, फिर यहाँ पे आप क्या बनाओगे, 0, कि इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपने स्टेप इस तरीके से चलाने हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 1 बने, इस 1 के बाद यहाँ पे 0 बने, 0 बाद यहाँ पे 1 बने, और यहाँ 1 के बाद यहाँ पे क्या बने, 0 बने। तो लगभग आपका क्वेश्चन इसी प्रोसीजर से आपने करना है ताकि क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर एक्सरसाइज के 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इसके अंदर, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ दे एग्जिस्ट। पहले वो कह रहा है अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ही इन्वर्स निकालना। हमने टोटल हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे 17 तक ये बोल रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है वो हमारे पास केस के अंदर 1 2 -1 और 3। अब एग्जिस्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना है।
अगर मैं इसका डिटरमिनेंट देखूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं चेक करूँ तो कितना आ रहा है 1 2 -1 3, सोल्व करूँ कितना आएगा इसमें 3 + 2 5, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमारा पुराना मेथड था, इतना तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। अब इसने ये नहीं कहा कि रो या कॉलम, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट जर्नल जो पूछा जाता है वो आपका रो ऑपरेशन पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे रो ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इक्वल टू आई इंटू क्या लिखेंगे इसके अंदर ए। अब ए मैट्रिक्स तो हमें यहाँ पे गिवन है, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 1 2, फिर क्या है -1 और ये क्या है इसके अंदर 3, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे 1 0 0 1 और इनटू में क्या आएगा इसके अंदर ए आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर को आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। हमें यहाँ पे पहले 1 दे रखा है, तो अब हमारा स्टेप क्या होगा कि इस वैल्यू को हमने 0 बनाना है, और मैं ऑपरेशन किसके लगा रहा हूँ, रो के। तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 2 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि रो 2 में से मैं रो 1 माइनस कर रहा हूँ, और किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से माइनस करूँगा तभी 2 - 2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑपरेशन लगा रो 2 पे, तो रो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं है। रो 1 को आपने दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में सेम लिख देना है इसके अंदर, ये हमने लिखा है इसके अंदर। अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इस 2 में से माइनस करूँगा तो 2 - 2 कितना होगा यहाँ पे 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2 बना, 3 में से माइनस करूँ -2 तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा इसके अंदर 5 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बना, 0 में से 2 माइनस किया -2, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 0 ही बनेगा, 1 में से 0 माइनस किया कितना बचेगा इसके अंदर 1। तो हमने यहाँ पे 0 बना दी। अब हमारा प्रोसीजर क्या है कि हमने इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब रो 2 के अंदर ही मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या कि रो 2 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/5 से, तो रो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं है, 1 - 1, यहाँ पर भी रो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 0 और इनटू में क्या आ रहा है ए। जब मैं 5 को 1/5 से 0 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से करूँ तो कितना बनेगा 1। माइनस में दे रखा है 2, -2 की मल्टीप्लाई 1/5 से करवाऊँ तो माइनस कितना आ जाएगा इसके अंदर 2/5, और 1 की मल्टीप्लाई 1/5 से कितना आएगा इसके अंदर 1/5। ठीक है यहाँ तक। अब ये 1 हो गया, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 0। अब -1 में अगर मैं ये प्लस का 1 ऐड कर दूँ तो ऑटोमेटिक 0 बनेगा, यानी कि इस बार ऑपरेशन किस पे लगेगा, रो 1 पे। तो मैं यहाँ पे रो 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि रो 1 में मुझे रो 2 को ऐड करना है। इस बार रो 1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो रो 2 आपकी सेम रहेगी दोनों साइड के अंदर। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इसके अंदर रो 2 को सेम रखेंगे। यहाँ पे रो 2 हमारे पास क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमें दे रखी है 0 और 1, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का 2/5 और फिर हमें दे क्या रखा है 1/5। अब ऑपरेशन क्या है, रो 1 में रो 2 ऐड करना। रो 1 में यहाँ पे 1 है, इस 1 में अगर मैं 0 ऐड करूँ कितना आएगा, 1 ही आएगा। -1 में 1 ऐड करूँ कितना बनेगा इसके अंदर, 0 बनेगा। अब अगर 1 में मैं ऐड करूँ माइनस का 2/5, 1 में मुझे ऐड करना है क्या, माइनस का 2/5, तो वैल्यू कितनी बचेगी इसके अंदर 3/5। 3/5 मतलब 1 में मुझे ऐड करना है माइनस का 2/5, 5 एलसीएम लेंगे 5 - 2 3/5। 0 में ऐड करूँ 1/5 तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 1/5। तो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को बी बोलेंगे और इनटू में क्या आएगा, ए आएगा। हमारा प्रोसीजर ये था कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हमारा इन्वर्स क्या निकलेगा, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी इसके अंदर इन्वर्स होगी। क्यों होगी वो मैंने आपको पीछे करके दिखाया था। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आ गया 3/5 - 2/5 1/5 और कितना आ गया इसके अंदर 1/5। ये आपका आंसर आएगा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में।
सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है वो हमारे पास है 2 1 1 और 1। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट चेक करूं, सिंपल सा कितना है 2 1 1 1, तो वैल्यू क्या बनेगी 2 - 1 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें लगाना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे रो की ही लगाएंगे। तो लेट करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है, क्या है 2 1 1 और 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी इसके अंदर 1 0 0 1 और इनटू में क्या आएगा इसके अंदर ए। अब हमें करना क्या है, कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं कि इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो ऑपरेशन इस पे लगेंगे वो इस पे अप्लाई होके ये एक अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। अब हमारा सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है कि हमें यहाँ पे 1 बनाना होता है। हमें यहाँ पे क्या बनाना है 1, यहाँ पे है कितना 2। अगर इस 2 में से मैं ये 1 माइनस कर दूँ तो 1 बनेगा। तो यानी कि हम रो 1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या कि रो 1 में से रो 2 को हम क्या कर रहे हैं माइनस। तो रो 2 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रहेगा 1 1। लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 और क्या रहेगा 1 और इनटू में क्या आ गया इसके अंदर ए आ गया। अब इस 2 में से मैं ये 1 माइनस करूँ तो 2 - 1 कितना बचेगा इसके अंदर 1 बचेगा, और 1 - 1 कितना हो जाएगा इसके अंदर 0। इस 1 में से माइनस करूँ 0 कितना बचेगा 1, और 0 में से माइनस करूँ 1 तो कितना बचेगा इसके अंदर -1। सिर्फ रो को आपने माइनस करना है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे हमने 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 में से ऊपर वाला 1 क्या करना पड़ेगा माइनस। यानी कि मैं रो 2 पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगा कि रो 2 में से मुझे रो 1 को माइनस करना है। तो इस स्टेप के बाद आपकी रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, दोनों साइड आपने रो 1 को सेम लिख देना है। अब 1 में से माइनस किया 1 कितना बचेगा 0, 1 में से माइनस किया 0 कितना बचेगा 1। अब 0 में से माइनस किया 1 कितना बचेगा -1, और 1 में से माइनस करेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा इसके अंदर 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है, पड़ा है, यहाँ पे 0 चाहिए तो वो पड़ा है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी, और ये क्या आ गया ए आ गया। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या होता है बी के इक्वल। तो बी हमारे पास कितना आया 1 - 1 और कितना आ गया इसके अंदर 2। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है मैट्रिक्स ए, वो हमारे पास है 1 2, फिर हमें दे रखा है 3 और हमें दे रखा है 7। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, क्या है इसके अंदर 1 2 3 और क्या है 7। तो कितना आएगा 7 - 6 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए इनवर्स यहाँ पे क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब हम इस पे लगाएंगे हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड। लेट करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे गिवन है 1 2 3 और हमारे पास क्या इसके अंदर 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी इसके अंदर 1 0 0 1 और इनटू में क्या आएगा ए। जो आपको प्रोसीजर मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1, यहाँ पे हमें 1 दे रखा है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि इस 2 में से 2 माइनस करने के लिए मुझे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 1 कहाँ पे है रो 1 के अंदर है। तो यानी कि पहला ऑपरेशन क्या लगा रो 2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है और कितने से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऑपरेशन रो 2 पे लग रहा है तो रो 1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आपकी रो 1 क्या आएगी सेम आएगी 1 0 यहाँ पे आ जाएगा और इनटू में क्या आएगा ए। अब क्या है कि रो 2 में से रो 1 माइनस करनी है 2 से मल्टीप्लाई करके। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 1 बनेगा और ये क्या बनेगा 6 बनेगा। 2 में से माइनस किया 2 कितना बचेगा 0। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 6 बना। 7 में से माइनस करूँ 6 कितना बचेगा 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बना। 0 में से माइनस किया 2
-2, यहाँ पे 0 था तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। अब देखो पहला स्टेप होता है यहाँ पे 1 बनाना, फिर 0 बनाना, फिर यहाँ पे 1 बनाना। ये 1 तो बन ही चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, इसको 0 करना है। 3 को 0 करने के लिए 3 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 करना तरीका। और ये माइनस इस तरीके से होगा, रो 1 में से रो 2 माइनस करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लग रहा है, रो 1 में से माइनस कर रहा हूँ रो 2, और कितने से मल्टीप्लाई करके 3 से। जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 3 आएगा, और 3 - 3 कितना होगा 0। इस बार ऑपरेशन किस पे लग रहा है, रो 1 पे। तो रो 1 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो रो 2 आपकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी इसके अंदर। और इनटू में क्या आ गया, ए आ गया। 0 से मल्टीप्लाई करूँ 3 की, वो 0 ही रहेगा। तो 1 - 0 कितना आएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 आ गया, 3 - 3 कितना हो जाएगा इसके अंदर 0। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ कितना आया 6, साथ में माइनस है, -6 आ गया। 1 में से माइनस करना है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 7। यहाँ पे क्या आया 3, 0 में से माइनस करूँ 3 तो वैल्यू कितनी आएगी -3। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये अनदर मैट्रिक्स, और इनटू में ए, यानी कि क्या आया I = B × A। और जो B है वही हमारा क्या होता है A इनवर्स, जो किसके बराबर आ गया 7 - 2 - 3, और किसके बराबर आ गया इसके अंदर 1 के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैट्रिक्स जो A हमें गिवन है वो हमारे पास है 2, 7, 1, और हमें दे रखा है 4। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट चेक करूँ वर्बली तो कितना आएगा 8 - 7 1, तो A इनवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये स्टेप आपने खुद कर लेनी है इसके अंदर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये स्टेप कर रहा हूँ। इसमें क्या लिखेंगे, लेट A = I × A। तो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है 2, 7, 1 और 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 1, और इनटू में क्या आएगा A। अब अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है। अब 1 बनाने के यहाँ पे 2 मेथड हैं, या तो हम इसको 2 से डिवाइड करें, या ये 7 इसमें से माइनस करें। तो यहाँ पे 8 चाहिए मुझे, 8 - 7 कितना बनेगा 1 बनेगा। कोशिश क्या करो कि यहाँ पे फ्रैक्शन की कोई वैल्यू ना आए। अब फ्रैक्शन की वैल्यू को से बचने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 पे पहला ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 1 को 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑपरेशन ये भी लगा सकते हो कि रो 1 को 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ तो 1 बनेगा, बट यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो वो शायद आगे थोड़ा आपको दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए सिंपल यहाँ पे आप लगाओ कि रो 1 पे ऑपरेशन लगाया कि रो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ। जैसी 4 से मल्टीप्लाई की तो ये बनेगा 8, ये कितना बनेगा 4। रो 2 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर। ये कितना आएगा इसके अंदर 4 0 0, और कितना आएगा इसके अंदर 1, और इनटू में क्या आ गया इसके अंदर A आ गया। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है इसके अंदर। अब 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर रो 1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा। रो 1 में से क्या माइनस करूँगा इसके अंदर रो 2। तो इस बार रो 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7 और कितना आ गया इसके अंदर 4, यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर 0, और कितना आ गया इसके अंदर 1, और इनटू में A। अब 8 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो वैल्यू कितनी बचेगी इसके अंदर 1। अब 4 में से 4 माइनस किया, वैल्यू कितनी बचेगी इसके अंदर 0। अब 4 में से माइनस किया 0, कितना बचेगा इसके अंदर 4। 0 में से माइनस किया 1, कितना बचेगा -1। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 में से माइनस क्या करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा। तो मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा क्या कि रो 2 में से माइनस करना है रो 1, और कितने से मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई करके। ऑपरेशन रो 2 पे लग रहा है तो रो 1 आपकी सेम आएगी, क्या आएगी इसके अंदर 1 और 0 यहाँ पे आएगा, और इक्वल में क्या आएगा इसके अंदर 4 और क्या आएगा -1, और इनटू में A। अब देखो जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 7 बनेगा, 7 - 7 कितना हो गया इसके अंदर 0। 7 से मल्टीप्लाई करूँ इसकी तो 0 रहेगा, तो 4 - 0 कितना हो गया इसके अंदर 4। 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आया, 0 में से माइनस करूँ 28 तो माइनस का 28 होगा। ये बनेगा -7, 1 में से माइनस करूँ -7 तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा इसके अंदर 7 + 1 8 आ जाएगा। अब मुझे इस 4 की जगह 1 चाहिए, तो रो 2 पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा कि मैं रो 2 को 1/4 से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो रो 1 सेम आएगी 1 0। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/4 से 0 आएगा,
4 की मल्टीप्लाई 1/4 से कितना आएगा 1, इक्वल के अंदर ये 4 और -1 सेम रहेगा क्योंकि रो 2 पे ऑपरेशन अगर है। -28 की मल्टीप्लाई 1/4 से -7, 8 की मल्टीप्लाई 1/4 से 2 और इनटू में a, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। तो I इक्वल टू इसको बोलेंगे B इंटू ए। तो देयरफॉर A इनवर्स किसके बराबर होता है B के, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा 4 -7 -1 और हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 6 आपने करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दे रखा है उसमें जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है इसके अंदर 3 1 5 और हमें दे रखा है 2। डिटरमिनेंट चेक करेंगे 6 - 5 फिर 1 आएगा, वो आपने स्टेप करना है। इसमें हम लिखेंगे लेट, स्टेप करने के बाद लिखेंगे लेट A इक्वल टू I इंटू ए। तो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है 3 5 1 और क्या है इसके अंदर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे 1 0 0 1 और इनटू में क्या आएगा A आएगा। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है। अब वही क्वेश्चन 5th की तरह आ गया, या तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ या यहाँ 6 बना के इसमें से 5 माइनस करूँ। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर क्या, रो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा इसके अंदर 2, ये 5 और 2 रहेगा सेम इसके अंदर। यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर 2 और 0, ये बनेगा 0 और 1 इनटू में क्या आएगा A। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए 6 में से मुझे 5 माइनस करना है, तो रो 1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा कि रो 1 में से मुझे रो 2 माइनस करनी है। तो रो 2 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 2 सेम आएगा। यहाँ पे भी रो 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इनटू में क्या आएगा A। अब 6 में से माइनस करें 5 कितना बचेगा 1, 2 - 2 कितना आएगा 0। अब 2 में से माइनस करें 0 कितना बचेगा इसके अंदर 2, 0 में से 1 - 2 कितना बचेगा -1। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो 5 में से इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। रो 2 पे ऑपरेशन लगेगा क्या, रो 2 में से माइनस करेंगे रो 1 कितने से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके, तो रो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 और 0। यहाँ पे भी रो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 - 1 और इनटू में क्या आ गया A। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई 5 से कराऊँ तो ये 5 बन गया, यहाँ 0 रहेगा। अब 5 में से 5 माइनस किया 0, 2 में से माइनस किया 0 कितना बचेगा 2। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 10, 0 में से 10 माइनस किया -10, ये बनेगा -5। तो 1 माइनस प्लस 5 कितना बनेगा इसके अंदर 6। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मुझे रो 2 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, रो 2 को मुझे 1/2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। रो 1 तो आपकी सेम आएगी 1 0, ये तो 0 है 0 रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से कितना आएगा 1, इक्वल के अंदर रो 1 आपकी फिर सेम रहेगी इसके अंदर, और रो 2 में -10 की मल्टीप्लाई 1/2 से -5, 6 की मल्टीप्लाई 1/2 से 3। तो I इक्वल टू B इंटू ए। तो देयरफॉर A इनवर्स किसके बराबर आएगा B के, तो A इनवर्स क्या आ गया 2 - 5 -1 और क्या आ गया इसके अंदर 3। लास्ट क्वेश्चन हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में हमें A मैट्रिक्स हमें दे रखी है इसके अंदर 4, फिर हमें दे रखा है 5, फिर 3 और फिर हमें दे क्या रखा है इसके अंदर 4। डिटरमिनेंट चेक करें तो कितना आएगा 16 - 15 1, फिर नॉट इक्वल टू 0, तो A इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो स्टेप करने के बाद हम क्या लिखेंगे लेट A इक्वल टू I इंटू A। A हमारे पास क्या है 4 5 3 और 4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 0 0 1 और इनटू में A। अब अकॉर्डिंग टू स्टेप हमें सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मुझे 4 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 3, यानी कि रो 1 में से रो 2 को माइनस करना है। तो मैं रो 1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा क्या, रो 1 में से माइनस करना है रो 2, तो रो 2 पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। रो 2 आपकी दोनों साइड सेम लिखी जाएगी इसके अंदर इनटू में A। अब 4 में से अगर मैं माइनस करूँ 3, यहाँ कितना बचेगा 1। 5 में से माइनस करूँ 4, तो यहाँ कितना बचेगा 1। 1 में से माइनस करूँ 0 कितना बचेगा 1, 0 में से 1 माइनस करूँ कितना बचेगा -1। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ,
यानी कि अब रो 2 पे ऑपरेशन लगेगा कि रो 2 में से रो 1 माइनस करनी है किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से। तो रो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या आएगा 1 1 और इक्वल में क्या आएगा इसके अंदर 1 - 1 और इनटू में a। अब जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 3 आएगा, 3 - 3 कितना आएगा इसके अंदर 0। 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 आएगा, 4 - 3 कितना आएगा इसके अंदर 1। 1 को मल्टीप्लाई कर 3 से 3 आया, 0 - 3 -3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ -3 आएगा, 1 में से माइनस करना है -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 तो 1 + 3 कितना आ जाएगा इसके अंदर 4। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, ऑलरेडी आ गया। अब इसको मुझे 0 बनाना है रो 1 के अंदर। रो 1 में 0 बनाने के लिए मुझे रो 2 क्या करनी पड़ेगी माइनस। तो रो 1 पे ऑपरेशन लगेगा क्या कि इसमें से रो 2 हमने करना है माइनस। तो रो 2 की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इनटू में क्या आ गया इसके अंदर a। अब 1 में से माइनस करूँ 0 तो 1 बचेगा, 1 - 1 कितना आएगा 0। 1 में से माइनस करूँ -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 और -1 में से माइनस करूँ 4 तो माइनस कितना आएगा इसके अंदर 5। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसको मैट्रिक्स B बोलेंगे, ये मैट्रिक्स क्या आ गई A आ गई। तो जो A इनवर्स है वो किसके बराबर होता है B के। तो देयरफॉर जो A इनवर्स हमारे पास आया वो क्या आया 4 - 3 - 5 और क्या आ गया इसके अंदर 4। ये आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया इसके अंदर। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके सेम ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो क्वेश्चन आपने करनी है इसके अंदर, एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करनी है। बाकी बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।